नमस्कार, knockinnews.com में आपका स्वागत है। अब बच्चों को भी टीका लगाया जाएगा। घोषणा हो गई है। आईसीएमआर ने कोवैक्सीन को अनुमति दे दी है। बच्चों के लिए एक टीका भारत में बन गया है। अब बच्चों को लगाओ। कुछ दिन बाद स्कूल से नोटिफिकेशन आएगा कि आपके बच्चे जो हैं, अगर उन्होंने टीका नहीं लगाया तो वो स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर संजय राय का मैंने एक इंटरव्यू किया था 1-2 दिन पहले। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो वो ज़रूर देखें। बहुत अहम इंटरव्यू है और उसमें उन्होंने इसका साइंस जो है उसको बताया है और उस साइंस को फिर से नज़रअंदाज करके ये फैसला लिया गया है। अब जो स्थिति है, यथास्थिति जो है वो आपको सूचना देने के हिसाब से मैंने बता दी है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि जिस तरह से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके आप टीके लगा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ये संवेदनशीलता आपकी है। लेकिन भारत में दूसरी बीमारियां भी तबाही मचा रही हैं जो इससे कहीं अधिक गंभीर हैं। उनको लेकर आपकी संवेदनशीलता का स्तर क्या है? एड्स की भारत में क्या स्थिति है और उसकी टेस्टिंग आप किस तरह से करते हैं? कितने लोग एड्स के मरीज आपको पता ही नहीं कि इस देश में, क्योंकि आप उसकी टेस्टिंग उस तरह से नहीं कर रहे हैं। आज अब कोरोना वायरस में आप एक आदमी का टेस्ट कर रहे हैं, जरा सा कुछ आने पर आपने सुविधा दी हुई है, तो आप दूसरी चीज़ें जो अधिक जानलेवा हैं, अधिक प्राण घातक हैं, लाइलाज हैं, उनके इलाज के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसी विषय पे मैं आज बात करूंगा आपसे और मेरे पास बहुत सारी जानकारियां हैं। कुछ महत्वपूर्ण बीमारी आपके सामने लेकर खड़ा होऊंगा। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप अनुदान दे सकते हैं। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है। कहीं मत जाइए, मैं लौट के आता हूँ। देश में HIV की हालत क्या है, ये जानने के लिए अक्सर अखबार में छोटी छोटी सिंगल कॉलम खबरें छपा करती हैं। HIV को लेकर कोई बड़ा भारी कवरेज अब नहीं होता है। आज से 30 साल पहले HIV को लेकर बड़ा हवा खड़ा होता था। एक खबर अगर HIV का मरीज़ कहीं मिल जाए तो हमारा समाज में बड़ी उसकी हलचल होती थी, क्योंकि उस समय दुनिया की बहुत सारी बड़ी कंपनी, बड़े कॉरपोरेट और बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी लॉबियाँ HIV में संभावनाएं देख रही थी अपने कारोबार की। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि इस देश में HIV को लेकर क्या रवैया है। भारत में आज अगर आप देखें तो एक खबर आपको अखबार में दिखाई देगी। खैर, खबरों पे मैं बाद में आता हूं। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि किस तरह से HIV को लेकर सरकार क्या क्या कर रही है। अगर भारत सरकार की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको एक निबंध जैसा लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि HIV जो है किस किस चीज़ से फैलता है। इसके अलावा साल में एक बार सरकार एड्स दिवस मनाती है और बहुत इस तरह की खाना पूर्ति टाइप की चीज़ें, जैसे हम महात्मा गांधी और नेहरू को साल में एक दिन याद करते हैं, उसके बाद बाकी के साल में, बल्कि अब तो उस दिन भी गोडसे की महिमा गान का ट्वीट आने लगा है। उसी तरह से हम लोगों के लिए अब एड्स जैसी गंभीर बीमारी हो गई है। अचानक कभी कभी कहीं कहीं कोई किसी तरह से टेस्ट कर लेता है तो पता चलता है कि हमारे आसपास एड्स किस तरह से फैला हुआ है। असम की खबर बताता हूँ। असम में अभी हाल में एक जेल में, नागांव जेल है, वहाँ पे 88 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं 1 महीने में। हुआ कुछ नहीं था, वहाँ पे अचानक एक अभियान चल रहा है नशे के खिलाफ पूरे असम में। उसके तहत उठा के नशेड़ी जो नशे का सेवन करते हैं, जो पहले से पीड़ित हैं, नशे की बीमारी का शिकार हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है। लोगों को जेलों में डालने का वहाँ बड़ा ज़्यादा माहौल है। तो उनमें से कुछ को रैंडम चेक किया तो 88 लोग निकल आए, लेकिन उस 88 में से 32 को छोड़कर सरकार ने सबको जमानत दे दी थी। अब वो जहाँ गए थे वहीं पहुँच गए हैं। नशेड़ी हैं, नशा तो छोड़ नहीं सकते हैं, और नीडल शेयर कर रहे हैं और लोगों को भी वो एड्स का HIV से संक्रमित कर रहे हैं। और पता नहीं असंख्य लोगों को अपने जीवन में संक्रमित कर चुके होंगे। लेकिन कोई जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है जैसे कोरोना में होता था,
किस किस से मिले थे, पार्टी में कौन कौन आया था, उसके घर में कौन कौन है, हम सब की जांच करेंगे। ये हमने देखा 2% मॉर्टेलिटी वाली बीमारी में। और इस बीमारी में जिसमें एक बार बढ़ जाए तो कोई बचता नहीं है, सरकार का ये रवैया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार 88 लोग मिल गए हैं और इससे पहले कुछ नहीं होता है, लेकिन ये बहुत कैजुअल चेकिंग के दौरान मिल रहे हैं। मैं आपको अगर थोड़ा पीछे ले जाऊं तो इससे पहले इसी के बगल में मरीगांव एक जो इलाका है असम का, वहाँ पे भी 27 लोग HIV पॉजिटिव मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद, देखिए खबर लिखने का खेल देखिएगा, 99,000 बंदियों में से 356 बंदियों में HIV पॉजिटिव पाया गया। ये खबर दैनिक जागरण की है। कैसे खबर लिखते हैं, 99,000 कैदियों में बंदियों में से 356 में HIV पॉजिटिव पाया गया। ये अखबार की खबर में लिखा हुआ है, मैंने भी वो भाषा उठा के आपको बताने के लिए रख ली। ऐसा लग रहा है खबर पढ़ के कि 99,000 लोगों का टेस्ट किया गया, उसमें से 356 निकले, यही लग रहा है ना। लेकिन हकीकत ये है कि रैंडमली जेलर साहब को लगा कि इन लोगों का रवैया देख के लग रहा है कि ये हो ना हो, इनको हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा इनका टेस्ट करा लो, और उन 356 के अंदर HIV पॉजिटिव निकल आया। और उस खबर को इस तरह बनाया गया कि 99,000 कैदी हैं, 356 को निकल आया, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये सोच है उस मीडिया की जो किसी शहर में पहला कोरोना का मरीज निकलता है तो हंगामा मचा देता है। कोरोना इस शहर में पहुंचा, 4 मरीज मिले, किसी स्टेट में पहुंच जाता है तो हंगामा मचा देता है। HIV को लेकर उस चैनल का ये रवैया, उस अखबार का ये रवैया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस देश में बीमारियों के बीच में भेदभाव कैसा है, और ये सेहत के प्रति चिंता है या किसी और चीज़ की चिंता है, जो इसमें स्पष्ट आपको दिखाई देगी। भोपाल जेल में हेल्थ कैंप लगा जिसमें 54 संदिग्ध कैदियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। कहानी वहाँ पे भी वही थी। नई दुनिया लिखता है, नशाखोरी की लत के चलते ये काफ़ी समय से जेल प्रबंधन की नज़र में थे, और जब चेक किया गया तो 41 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए। यानी वहाँ पे भी जेलर साहब को लगा चेक करा लेते हैं। आपको अगर कोई दोस्त दिखाई दिया, ज़्यादा आंखें पीली दिख रही हैं, तो आपने कह दिया भाई पी लिया, चेक करा ले। लेकिन इस देश में HIV को लेकर चिंता क्यों नहीं है। और ये सिर्फ HIV का मसला नहीं है। चीन में वार्निंग दी जा चुकी है एवियन फ्लू को लेकर। उसकी मॉर्टेलिटी रेट, दुनिया की जो टॉप मॉर्टेलिटी रेट वाली बीमारियां उनमें से एक है एवियन फ्लू। चीन में एवियन फ्लू फैल रहा है, WHO चीन को वार्न कर रहा है। भारत की सरकार की गतिविधियां जीरो हैं। ठीक वैसे ही जब चीन में कोरोना फैल रहा था तो हमारे यहाँ इंडिया गेट पे इवेंट हो रहा था, भीड़ भाड़ भरा, जिसमें प्रधानमंत्री जी लिट्टी चोखा खा रहे थे क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले थे। बहुत सारे नेताओं ने ट्वीट किया कि भाई कोरोना आ रहा है, सावधान हो जाइए। कोई नहीं जाएगा। आज भी WHO उनको वार्न कर रहा है, हम लोग निश्चिंत हैं। अगर एवियन फ्लू है तो टेस्टिंग शुरू हो जानी चाहिए, जो मंडियां उन पर नज़र आनी चाहिए। लेकिन सारी की सारी चिंता कोरोना वायरस पे क्यों दिखती है, ये समझ में नहीं आया। चिंता पैदा करने के कुछ फैक्टर भी हैं या ऐसे ही पैदा हो जा रही है, ये पता करना ज़रा मुश्किल है। लेकिन चिंता तो जो है वो अंतर तो दिखता है, फ़र्क और भेदभाव दिखता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि एड्स, देखिए फ़र्ज बनता है मेरा, मैंने आपको बोल तो दिया एड्स फैल रहा है, ये फैल रहा है, वो फैल रहा है। अब आप कहेंगे यार आपने बता दिया, ये तो फैल रहा है, सरकार चेक भी नहीं कर रही है, पता नहीं कहाँ पे किसको एड्स हो। एक तो फैल नहीं रहा है, लेकिन कितना एड्स है इसको पता लगाने की सरकार की कोई फिक्र है नहीं। जिस तरह का एग्रेसिव चेकिंग अभियान होना चाहिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए। एड्स जैसी जानलेवा बीमारी है, अगर 34 लोग मिल गए या 88 लोग मिल गए या 325 लोग मिल गए, तो उन 325 लोगों के संपर्क में कौन कौन लोग थे, वो कहाँ कहाँ जाते और आते थे, उन लोगों की भी जांच करा ली जाए। ये सरकार का फ़र्ज बनता है कि नहीं बनता है, कि केवल कोरोना के मामले में बनता है? क्या इसलिए आप जांच करना नहीं चाहते हैं कि एड्स के मरीज को ढूंढेंगे, उसके कांटेक्ट में आने वालों के पास जाएंगे तो जो वहाँ ड्रग्स बेचने आता है आदमी वो पकड़ा जाएगा या उसकी जांच करनी पड़ेगी? कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं उसकी जांच करेंगे तो धीरे धीरे करके पता नहीं किस पोर्ट तक पहुँच जाए वो, जहाँ से ड्रग्स का कनेक्शन, क्या पता क्या सोच रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये तो एक व्यंग्य था। लेकिन कुल मिला के चिंता का स्तर क्या है?
HIV को लेकर चिंता नहीं है आपको। आपको चिंता एवियन फ्लू को लेकर नहीं है, जिसको आप बर्ड फ्लू कहते हैं। जीका आ चुका है हमारे देश में, केरल में था, उसकी आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की थी, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ गंभीरता थी। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया होगा, और अब ये समझ में जब आपको आ जाता है कि भाई हमारे समाज में एड्स है लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है किसके अंदर है किसके अंदर नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है कि आपको लक्षण पता हो और एक पॉजिटिव जानकारी भी मैं आपको दूं। मैं आपको डरा के निकल जाऊं, बाद में आपके दिमाग में घूमता रहे यार एड्स पता नहीं अब किसको है किसको नहीं है। तो जिसको HIV इन्फेक्शन होता है उसको लेके कुछ लक्षण हैं जो मेडिकल साइंस बताता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि किसी प्रकार की चिंता ना बढ़े। कुछ लोगों को 2 से 4 हफ्ते के अंदर ही जब आपको एड्स का वायरस लगता है तो इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन जो होता है उसमें ये सिम्टम्स आते हैं। एक तो फ्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं, फ्लू, इसमें भी फ्लू जैसे आते थे, बहुत सारे फ्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं। ये तो था ही फ्लू। अब इसके अलावा कई हफ्तों तक हो सकता है कि आपको ये सिम्टम्स आएँ और चले जाएं। इसके अलावा आपको बुखार आता है, फीवर आता है, कपकपी छूटती है, शरीर पे रैशेस होते हैं, दाने होने लगते हैं, चकत्ते होने लगते हैं, रात में पसीना आता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, सोर थ्रोट होता है, गले में खिचखिच और उस तरह की चीज़ें होती हैं। आपको बहुत थकान और कमज़ोरी महसूस होती है। आपकी लिम्फ नोड सूज जाते हैं। लिम्फ नोड मतलब जो गिल्टियाँ पड़ जाती हैं बाजू में, यहाँ गले में, टांगे जहाँ ख़त्म होती है उस जगह पे आपने देखा होगा बहुत सारी गिल्टियाँ जांघ के ऊपर पड़ जाती हैं, तो वो आने लगता है। और चेहरे में और ख़ास तौर पे मुंह के अंदर आपको छाले होने लगते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये HIV के लक्षण हैं। अगर किसी के अंदर दिखें तो उसकी आप भी टेस्ट करा लें, सरकार तो आएगी नहीं, घर घर जाके कोरोना टेस्ट करा लो, टीका लगा लो टाइप। ये तो HIV है। HIV की मॉर्टेलिटी 100% है अगर एड्स में बदल गया तो। इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। प्रिवेंट करने के लिए कुछ रेट्रोवायरल दवाएं हैं जिनको दिया जाता है, जिसके कारण इसकी रफ्तार को धीमा किया जाता है और उसके ज़रिए लोगों की जान बचाई जाती है। कुल मिला के ये इस देश में डिसीज़ मैनेजमेंट की दशा है। एक बीमारी में बच्चों के लिए टीका लगाया जाता है जिस बीमारी के बारे में सारे शोध कहते हैं कि बच्चे सुरक्षित हैं, और दूसरा हाल ये है कि एक बीमारी है जिससे कोई सुरक्षित नहीं है, उस बीमारी को लेकर ज़बरदस्त लापरवाही है। उदाहरण मैं 8-10 और भी बीमारियों का दे सकता था लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं था। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में, जिसकी गंभीरता को आप भी जानते हैं, उसके बारे में लापरवाही से आपको परिचित कराया जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा बारकोड अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के ठीक बाद में है। नमस्कार, जय हिंद।